Good morning, student. Welcome to our new e-lecture on Unit 2 of Subject Code CS 203 Operating Systems and Principles. आज हम अब यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट एंड CPU शेड्यूलिंग। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, बेसिक किस तरह के होते हैं, किस तरह के टाइप के सर्विस देता है। नाउ हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम की और डेप्थ में जाएंगे और क्या एक्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। ठीक है, उसमें से सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला जो टास्क है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट एंड CPU शेड्यूलिंग। ओके, तो टुडे हम पढ़ेंगे, टुडे वी विल कवर मोस्टली ट्राई टू कवर प्रोसेस आइडिया। सो द टॉपिक नंबर इज़ 2.1 प्रोसेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो सारे जो कार्य करता है, तो उन सारे कार्य को जो पुराने सिस्टम होते थे जैसे बैच सिस्टम या टाइम शेयरिंग सिस्टम, उनमें उनको एक नाम दिया गया था। उन सारे जो प्रोसेस चलते थे उनको क्या था, जॉब नाम दिया गया था। यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का जॉब प्रोसेस कर रहा है या जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, और न्यू जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आज की टर्मिनोलॉजी है, उसमें हम उन्हीं जॉब्स को हम प्रोसेस के टर्म में इसको कॉइन किया गया है। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई कार्य करता है तो उसको हम एक प्रोसेस के रूप में इसको डिफाइन करते हैं, जो प्रीवियसली इन जॉब प्रोसेसिंग सिस्टम्स और टाइम शेयरिंग सिस्टम में उसको जॉब नाम दिया जाता था। तो फ्रिक्वेंटली हो सकता है कि आप मेरे लेक्चर में भी और या अन्य किसी लेक्चर या बुक या ऑनलाइन वीडियो में आप देखें तो जॉब्स, टास्क और प्रोसेसेस दे कैन यूज़ इंटरचेंजेबली, मतलब इनको आपस में एक तरह से रिप्लेस करके यूज़ किया जा सकता है। और नॉर्मली यह तीनों टास्क, आप तीनों जो वर्ड है वो आपस में सिमिलर मान के हम चलेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द जॉब्स की प्रोसेस की बेसिक डेफिनेशन। ए प्रोसेस इज़ बेसिकली ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन ए सिक्वेंशियल फैशन। ठीक है, ए प्रोसेस इज़ ए इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन अगेन। ठीक है, अगर हिंदी में इसको समझें तो अगर एक कोई प्रोग्राम है वो अगर निष्पादन की स्थिति में, यानी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, करंटली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई प्रोग्राम जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है या इन एग्जीक्यूशन के स्टेटस में है या निष्पादन की स्थिति में है, तब वह प्रोग्राम क्या बन जाता है, एक प्रोसेस बन जाता है। क्लियर? एग्ज़ाम में अगर डेफिनेशन आए तो पहली लाइन आप प्रोसेस के बारे में ये लिखेंगे कि प्रोसेस एक प्रोग्राम है जो एक एग्जीक्यूशन की स्थिति में है। ठीक है, और यह प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो एक सीक्वेंशियल या लगातार फैशन में होना चाहिए। क्लियर? तो ये बहुत एक सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको अब डिटेल देखेंगे कि जैसा यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में एक प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, सिंपल एक हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया या कोई भी सॉफ्टवेयर एक एग्जीक्यूशन का आपके सिस्टम में पड़ा है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा है, तो वह सिंपल सा एक कोड होगा। ठीक है, वो बाइनरी कोड होगा या जो भी है उसकी EXE होगी या जो भी एक तरह का उसकी स्क्रिप्ट है, कोई भी एक एप्लीकेशन हो सकता है। जब तक वह एक सेकेंडरी मेमोरी यानी जो आपकी हार्ड डिस्क है वहाँ वो रिसाइड करेगा, यानी वो सिंपल सा कोड होगा, वह एक निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ है, यानी वो भी कुछ हो नहीं रहा उसमें। ठीक है, तो जैसे ही हम उस पर अगर लेमन टर्म्स में कहें कि उस पर डबल क्लिक करेंगे या उसका एग्जीक्यूशन हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ही वो प्रोग्राम एक रनिंग फेज़ में आएगा, जैसे ही स्टार्ट होगा तो वो प्रोग्राम क्या बन जाएगा, एक प्रोसेस बन जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो आप जैसे देख रहे हैं
लेफ्ट साइड में एक हमने बाइनरी कोड का सिंपल सा एक डेमो के लिए हमने एक प्रोग्राम बना रखा है। तो जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा तो यह क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस बन गया, लेकिन ये इस प्रोग्राम से इस प्रोसेस बनने के साथ साथ इसके साथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं इसके एग्जिस्टेंस में। ठीक है, जैसे ही ये प्रोग्राम प्रोसेस बनेगा तो पहले क्या होगा, यह प्रोग्राम जो सेकेंडरी मेमोरी में था वह सिस्टम की मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा। ठीक है, इसको रिसोर्सेज अलोकेट हो जाएंगे, यानी सीपीयू का टाइम, मेमोरी की स्टोरेज, कोई हो सकता है कि अगर ये प्रोसेस प्रिंटर रिक्वायर्ड है तो प्रिंटर, या कोई भी आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइस, कोई भी फेरीफर, इसको एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे जो हमारे जो फिज़िकल हार्डवेयर हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगे। नाउ अब ये प्रोग्राम न रह के क्या बन गया, हमारा प्रोसेस बन गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है यानी प्रोसेस बन गया है, तब क्या होता है, उसमें कोड का जो भी प्रोग्राम का जो भी एग्जीक्यूशन होगा तो उसमें कोड को फेच किया जाएगा। ठीक है, प्रोसेसर द्वारा उसके उस कोड को डिकोड भी किया जाएगा और फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा। और हो सकता है कि कहीं टेम्प्रेरी राइट करना पड़े, ठीक है, रीड भी करना पड़े। ठीक है, और इसका एक कंट्रोल रहता है जिसे प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, जो इसका एग्जीक्यूशन का स्टेटस रखता है कि कौन सा एग्जीक्यूशन अभी चल रहा है या कौन सा कोड अभी चल रहा है। तो ये थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया है कि प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड होगा तो उसको पहली चीज़ तो ये है कि वो एग्जीक्यूशन मोड में रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि उसको रिसोर्सेज अलोकेट हो जाएंगे और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक प्रोसेस बन जाएगा। तो सिस्टम में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में यह एक नया प्रोसेस आपका एंटर हो जाएगा। क्लियर? A process is defined as an entity which represents the basic unit of work to be implemented in the system. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बहुत जो मेन इकाई है, यानी अगर हम एक छोटी सी इकाई माने, जो बेसिक इकाई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क को किस तरह से हैंडल करता है, तो वह किस तरह से हैंडल करता है, एक प्रोसेस के रूप में एक जो भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हैंडल करता है। क्लियर? अब थोड़ा सा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि यहाँ लिख रखा है कि प्रोसेस इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन प्रोग्राम। सिंपली जो प्रोसेस है वो बेसिकली एक प्रोग्राम पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि उसका जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल होगा वो वही होगा जो हमने प्रोग्राम के कोड में लिखा है। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्टिव एंटिटी एज इट रिसाइड्स ऑन द प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जब ये प्रोग्राम था तो ये सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ था, तब इसमें कोई भी इसमें एग्जीक्यूशन नहीं था, ये एक तरह से सुप्त अवस्था में था, यानी पैसिव मोड में था। ठीक है, जैसे ही ये प्रोसेस बना तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में लोड होगा और ये एक एक्टिव एंटिटी बन जाएगा। एक्टिव यानी यह भी काम करने वाली जो एंटिटी बन जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इट रिक्वायर्स रिसोर्सेज लाइक प्रोसेसिंग, मेमोरी एड्रेस, सीपीयू, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज टू परफॉर्म टास्क। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही ये प्रोसेस बनेगा तो इसको रिसोर्सेज अलोकेट हो जाएंगे, सीपीयू का इसको टाइम मिल जाएगा, इनपुट आउटपुट का इसको सर्विस मिल जाएगी, मेमोरी का इसमें स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए यूज़र कैन रन मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम। ठीक है, इसमें एक चीज़ बात ध्यान रखने की चीज़ है कि अगर एक प्रोग्राम जो है वो एक प्रोसेस बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक प्रोग्राम का दूसरा प्रोसेस नहीं बन सकता है। ठीक है ना, एक प्रोग्राम के मल्टीपल इंस्टेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि अगर आपने इस एग्जांपल में दे रखा है कि आपने जैसे डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आप बायोडाटा बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पैरेलली 2-3 माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में कार्य करें तो वह उसके अलग अलग इंस्टेंस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ सैम्पल में हम देखा जाए, जैसे कि जब ये एक सैम्पल प्रोग्राम था, जब ये प्राइमरी मेमोरी में न होकर सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा, तो हमने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम था, जैसे हमने एक सी का प्रोग्राम ले रखा है। आप ऑब्वियसली आप CS201 में भी थोड़ा आप प्रोग्रामिंग का आइडिया ले चुके होंगे। तो ये एक सी का प्रोग्राम है जो सिंपल क्या करता है कि स्ट्रिंग को प्रिंट करता है
हेलो स्टूडेंट वेलकम टू प्रोसेस। तो ये जो प्रोग्राम था, जब इसकी एग्जीक्यूटिव फाइल बनेगी तो वो क्या होगी, एक सेकेंडरी मेमोरी में रखी हुई होगी। लेकिन जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही ये एग्जीक्यूशन मोड में आएगा, इसको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उसको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको कोड डिकोड होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें क्या एग्जीक्यूशन है वो स्टेप वन बाय वन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये जब मेमोरी में लोड होगा, यानी मेमोरी यानी मेन मेमोरी यानी रैम में मेमोरी होगी, तो इस प्रोग्राम को एक अलग प्रकार की मेमोरी स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें क्या होता है, जैसे ही ये प्रोसेस बन के मेमोरी में लोड होगा, तो मेमोरी में मेन मेमोरी में इसको आप इस दिए गए चित्र के अनुसार इसको स्पेस अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। आप ये देखिए कि यहाँ मैक्स से लेके 0 तक ये मेन मेमोरी है यानी रैम है। तो इसमें जो टॉप में जो ओएस कर्नेल वाला आप भाग देख रहे हैं, जिसमें लिख रखा कर्नेल स्पेस, यानी यह जो स्पेस होती है मेमोरी में, वह किसके लिए फिक्स्ड या रिजर्व हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, जब स्टार्ट होता है या वो खुद जब रन करता है, तो उसको भी रन करने के लिए मेन मेमोरी में उसको स्पेस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यह जो स्पेस है वह मेमोरी में किस तरह से नाम दी जाती है, ओएस कर्नेल के नाम से दी जाती है, और यह कर्नेल स्पेस के नाम से इसके लिए फिक्स्ड हो जाती है। और यह मेमोरी है वह अब किसी अन्य प्रोसेस को नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये रेड मार्क करने का इसलिए है क्योंकि ये मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए रिजर्व हो चुकी है। अब यह मेमोरी का जो भाग है वो अन्य किसी प्रोसेस को एलोकेट नहीं होगा, यानी यह जो मेमोरी सिस्टम के लिए एलोकेट हो गई है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इसको अधिग्रहित कर लिया गया। अब जो बाकी बची जो रैम है, उस रैम को, उस मेमोरी को ये डिफरेंट टाइप के प्रोसेस को एलोकेट कर सकता है। मेमोरी में एक से अधिक प्रोसेस भी आ सकते हैं, एक से अधिक एप्लीकेशन भी रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी यहाँ उदाहरण के लिए सिर्फ एक प्रोसेस को ले रहे हैं। तो जब भी प्रोग्राम प्रोसेस में बनेगा तो मेमोरी में इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी प्रोसेस को मेमोरी में 4 मुख्य स्पेस या मेमोरी एलोकेट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं यूज़र स्पेस। यूज़र स्पेस मीन्स अगर उस एप्लीकेशन को दी गई हुई स्पेस, यह स्पेस कभी भी कर्नेल स्पेस से कोलाइड नहीं होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी प्रोसेस की स्पेस या यूज़र की स्पेस ओएस कर्नेल में एंटर न हो। अगर इस तरह से कहीं हो जाता है तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाए, या हो सकता है कि हमें अनवांटेड आर्बिट्रेरी हमारा एग्जीक्यूशन हो सकता है सिस्टम भी क्रैश हो जाए। बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऐसा नहीं होने देता है, ठीक है। तो कम अगेन टू यूज़र स्पेस। तो प्रोसेस के 4 भाग कौन से रहते हैं? फर्स्ट भाग है स्टैक, सेकंड हीप, थर्ड टेक्स्ट एंड फोर्थ डाटा, ठीक है। तो प्रोसेस को ये मेमोरी के अंदर 4 भाग मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप स्टैक में देख सकते हैं, ठीक है। स्टैक में क्या रहता है? प्रोसेस स्टैक कंटेन्स द टेम्पररी डाटा सच एज मेथड, फंक्शंस, पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यू एंड लोकल वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, जब प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन में हो रहा है, तब वो एग्जीक्यूशन के टाइम में हो सकता है टेम्परेरी डाटा हो, कोई फंक्शन कॉल कर रहा हो, कोई मेथड कॉल कर रहा हो, कोई इसको एड्रेस स्टोरिंग की ज़रूरत पड़ रही हो, वो सारा जो डाटा है वो कहाँ स्टोर होगा? स्टैक के अंदर, ठीक है। जो दूसरा भाग है हमारे पास वो हीप है। हीप बेसिकली क्या होती है? एक तरह की एक मेमोरी होती है जो जब भी इस प्रोसेस को आवश्यकता होती है एग्जीक्यूशन के टाइम पे या रन टाइम में, तब उस हीप में से उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट की जाती है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर हम देखेंगे आज जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट में सिंपल सा क्या होगा? दिस इंक्लूड्स द करंट एक्टिविटी रिप्रेजेंट बाय द प्रोग्राम काउंटर एंड कंटेंट ऑफ प्रोग्राम रजिस्टर्स, ठीक है। एंड लास्ट है हमारे पास डाटा, ठीक है। यह हमारे पास कंटेंट, ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। कहने का मतलब है ये कि सारे जो डाटा होगा, ये 4 जो हमारे पास मेमोरी में जो स्पेस ली गई है, जो मेमोरी का जो डाटा कंज्यूम कर रहा है, वो एक प्रोग्राम या प्रोसेस स्पेसिफिक होगा।
यह एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी अच्छे से समझ लें। तो हमने देखा कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, और प्रोग्राम से प्रोसेस किस तरह से बनता है, प्रोसेस बनने पे क्या क्या उसको उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसमें क्या रिसोर्सेज अलोकेट होते हैं, ठीक है, उसमें और क्या एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया कि एक मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए प्रोग्राम एंड ए प्रोसेस, ठीक है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया है आपको कि प्रोग्राम क्या होता है, एक एंटिटी होती है जो एक सेकेंडरी मेमोरी में रहती है, और जब वो एग्जीक्यूशन की स्टेट में आती है तो प्रोसेस बन जाती है, ठीक है। तो हम इसको वन बाय वन जो ये 4 इम्पोर्टेंट जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है, बेसिक इसका डेफिनेशंस के रूप में क्या ले, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिंपली एक प्रोग्राम क्या हो सकता है, सिंपल सा कोई एवरेज कैलकुलेट करने का, या कोई पिक्चर को शो करने का, ठीक है, या कोई परसेंटेज निकालने का, या फैक्टोरियल निकालने का, या सिंपल सा कह सकते हैं कि कोई 2 नंबर को जोड़ने का भी प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है, वो एक इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या होगा, सिंपली क्या क्या, व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट इट इज़ नोन एज प्रोसेस। पता है जैसे प्रोग्राम जैसे ही एग्जीक्यूशन में आएगा, मेन मेमोरी में लोड होगा, उसको रिसोर्स एलोकेट होंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका देर का नेचर, यानी उसका जो नेचर किस तरह का होता है, ठीक है, वो किस अवस्था में रहता है। तो प्रोग्राम जैसे मैंने बताया वो पैसिव स्टेटस में रहता है, ठीक है, यानी वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, ठीक है। बस छोटी सी एक सेकेंडरी मेमोरी की कुछ MB या कुछ MBs में या KBs में कोई डाटा ले सकता है, लेकिन वो उसके अलावा वो ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका कोई उसका डायरेक्टली इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो पड़ा हुआ है एक सेकेंडरी में। लेकिन जैसे ही वो प्रोसेस बनेगा, ठीक है, तो वो कौन सा उसका नेचर हो जाएगा, एक्टिव नेचर में आ जाएगा, ठीक है, यानी वो एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएगा, ठीक है, और वो रिसोर्स को एलोकेट, रिसोर्स की डिमांड करना स्टार्ट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिसोर्स देगा, यानी सिंपल सा वो एक्टिव एंटिटी है, ठीक है। प्रोसेस इज़ एक्टिव एंटिटी और प्रोग्राम इज़ ए पैसिव एंटिटी, ठीक है। तीसरा इसका लाइफ स्पेन, यानी इसका कितना लंबे तक ड्यूरेशन रहेगा। तो प्रोग्राम आप देखते हो कि प्रोग्राम अगर सेकेंडरी ड्राइव में पड़ा हुआ है, लेट सिंपल आप समझो इसको, बहुत इजी वे में समझें आप, कि अगर एक आपके पास सॉन्ग है, आपके पास कोई एक MP3 है, सॉन्ग है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में हो, या अगर मोबाइल का टर्म में लें तो अगर आपके वो मेमोरी में पड़ा हुआ है, आपकी मेमोरी कार्ड में पड़ा हुआ है, या मोबाइल की स्टोरेज में पड़ा हुआ, तो वो कभी वो पड़ा हुआ होगा, वो कभी भी उसमें कुछ नहीं होगा, वो आपका 2 महीने भी रहेगा, 3 महीने भी रहेगा, साल भर भी रहेगा, और जब तक उसकी जो आप उसको कैपेबिलिटी स्टोर करने की वो पड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उस सॉन्ग को चलाएंगे, ठीक है, तो उसका जो लाइफ है वो एक लिमिटेड रहेगा, यानी जब तक उसको वो मेन मेमोरी में लोड होगा, जब तक उसको रिसोर्स एलोकेट होंगे वो चलेगा। यानी गाना आप सुनते हैं, कुछ टाइम तक सुनते हैं, और जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को बंद करते हैं तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि उसकी जो लाइफ होती है प्रोग्राम की वो लॉन्गर रहती है, और प्रोसेस की जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है, यानी जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। 4th पॉइंट जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट, ठीक है। प्रोग्राम इज स्टोर्ड ऑन डिस्क इन सम फाइल एंड डज नॉट रिक्वायर एनी अदर रिसोर्सेज, ठीक है, उन्हें उसे किसी अन्य रिसोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, वह छोटी सी कोई स्पेस डिस्क पे ले लेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रोसेस क्या करता है, इट रिक्वायर्स रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी, ठीक है, अदर इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, एड्रेसेस, ठीक है। तो ये जो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नाउ ये जो हमने थ्योरेटिकली इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया कि प्रोसेस और क्या होता है और किस तरह से वो प्रोग्राम से इसका कन्वर्जेशन होता है। लेट सपोज जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एडवांटेज या कुछ एक्स्ट्रा यहाँ देना चाहता हूँ कि अगेन क्वेश्चन ये है कि हमने थ्योरेटिकली पूरा पढ़ा कि क्या होता है प्रोसेस, लेकिन ऑब्वियसली एज ए जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं वो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू चेक प्रोसेस। सर ठीक है हमने थ्योरेटिकली पढ़ा इसको, लेकिन एग्जैक्टली हम एक कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस को कैसे चेक करें या कैसे उसको देखें, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं कि आज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है
कि अगर टास्क बार में राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर टास्क मैनेजर का भी एक ऑप्शन आता है, ठीक है, और उसको कमांड प्रॉम्प्ट से भी जाया जा सकता है। तो अगर आप टास्क मैनेजर की विंडो ओपन करेंगे तो आपको देखो लेफ़्ट साइड में एक मैंने विंडो का स्क्रीनशॉट ले रखा है। इसमें आप जैसे ही ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट टैब एप्लीकेशन ओपन होगा और सेकंड जो टैब है वो प्रोसेस के नाम से होगा, जो उसको मैंने अभी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर इमेज नेम यानी ये प्रोसेस के नेम है। तो देखिए आप कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्रोब RD32.exe है, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लोरर exe है, गूगल इनपुट हैंडलर है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हैं। ये एक्रो RD32 फॉर एग्जांपल ये PDF है जो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये प्रोसेस इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि मैं PDF में हमारा ये डॉक्यूमेंट है, तो आप देख सकते हैं कि PDF के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बॉटम में मैंने 85 नंबर ऑफ प्रोसेस करंटली सिस्टम में रन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है हम विंडोज़ में प्रोसेस को देख सकते हैं, किसके द्वारा, टास्क मैनेजर द्वारा, ठीक है। एज ए कंप्यूटर साइंस भी हमको अलग तरीके भी पता होने चाहिए। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर आप टास्क लिस्ट नाम का एक कमांड एंटर करेंगे तो आपको उस कमांड प्रॉम्प्ट यानी ब्लैक स्क्रीन पे आपको राइट हैंड साइड वाली आपको स्क्रीन आपको शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोग्राम प्रोसेस रनिंग स्टेटस में है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस इसलिए हैं क्योंकि मैंने लेफ़्ट साइड वालों को शॉर्टिंग कर रखा है और राइट हैंड साइड वालों को शॉर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोसेस के नाम लिख रखे हैं और PID, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर प्रोसेस को एक आइडेंटिटी मिलता है, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो हर प्रोसेस को एक यूनिक PID मिलती है, ठीक है। तो दो चीज़ ध्यान रखनी है, टास्क मैनेजर एंड टास्क लिस्ट कमांड फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम विंडोज़ में टास्क मैनेजर के द्वारा रनिंग प्रोसेसेस को देख सकते हैं, ठीक है। और आपके एडवांस के लिए अगर आप यहाँ पर किसी एक प्रोसेस को एंड करेंगे या फिर फिज़िकली जाके किसी एक प्रोसेस को किल करते हैं या फिर जैसे मैंने एडोब को उसको मैंने क्लोज़ कर दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ से ये एक्रो RD32.exe यहाँ से हट जाना चाहिए, ठीक है। यह तो हुआ हमारे विंडोज़ में। सिमिलरली हमारे पास वर्ल्ड में लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत पॉपुलर है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास कौन सा कमांड है, PS कमांड, ठीक है। यानी इस कमांड का नाम है PS, जो क्या करता है, सिस्टम में प्रोसेस की जानकारी देता है, ठीक है। तो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू है, लिनक्स उबंटू, जिसमें मैंने आपका स्क्रीनशॉट दिया है कि PS का कमांड का उपयोग किया है और इसमें ये जो -AU है ये इसके ऑप्शंस हैं। आप इस पर ज़्यादा इस पर कंसंट्रेट ना करें, आप सिर्फ कमांड पे ध्यान दें। कमांड क्या नाम है, PS। तो इसमें आप देखेंगे कि PS देने पर यहाँ पर देखो कौन कौन से यूज़र द्वारा कौन कौन से प्रोसेस रन किए गए हैं और उन प्रोसेस का नाम भी दिया गया है और PID भी दिया गया है और इनके CPU का उसका कितना परसेंटेज मिल रहा है, मेमोरी यूटिलाइजेशंस, ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लेकिन हमारा सिर्फ कंसंट्रेशन किस पे रहेगा कि प्रोसेस किस तरह से देखा जाता है, PS कमांड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे PID दे रखी है, ठीक है। 4 प्रोसेस मैंने फ़िल्टर कर रखे हैं, तो 4 प्रोसेसेस आपको यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। आप जब भी सिस्टम में बैठें तो इन कमांड को थोड़ा सा एक हैंड्स ऑन करें ताकि आपको यू आर मोर फेमिलियर विद द processes and its status in any operating system. It could be Windows और it could be Linux, ठीक है। तो आज हमने बेसिक प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ी, हमने प्रोसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। सो अगले लेक्चर में हम अगेन देखेंगे कि क्या प्रोसेस के स्टेटस रहते हैं, क्लियर, और प्रोसेस के किस तरह से कौन कौन से स्टेट में आता है और चलता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर इन टुडेज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इफ़ एनी क्वेश्चन जस्ट पिंग मी एंड कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।